अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्लॉग है कल के दोपहर के बाद से मैंने व्लॉग शुरू किया था, क्योंकि वीकेंड की वजह से फिर ये है कि सुबह नाश्ते में भी टाइम लग जाता है, बच्चे घर में होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे बाहर भी जाना था, तो बाहर निदा के लिए मैं स्पेशल जा रही थी, क्योंकि निदा ने कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी थी और मैंने स्पेशली ऑयल के लिए जाना था, क्योंकि मैं पहले भी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि यहाँ के हर स्टोर से जो वेजिटेबल ऑयल है वो बिल्कुल गायब है। ऑलिव ऑयल तो आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन पर जो वेजिटेबल ऑयल है ना वो सारे गायब है। और ऑयल के लिए हमें वेट करना होगा, कब तक ऑयल आता है पता नहीं चल रहा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से जो सारे ट्रक्स वगैरह है सामान के वो फंस गए हैं, तो अब पता नहीं चल रहा कब तक हम लोग वेट करते रहेंगे। खैर यहाँ पे इतना आपको ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, क्योंकि मर्जरीन, बटर्स और ऑलिव ऑयल बहुत सारा ये हर स्टोर में आपको अवेलेबल है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल की भी चलो अपनी जगह उसकी भी ज़रूरत होती है। अच्छा, सुबह हम लोग जो निकले थे, निदा ने अपनी शॉपिंग की और मैंने भी थोड़ा बहुत जो लेना था वो ले लिया था। लेकिन फिर ख्याल था कि चूँकि आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था सुबह से, तो सोचा था कि हम लोग इंटरनेट कैफ़े कह रही हूँ, आइस के काफ़ी हम लोग चले जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे। लेकिन इतना रश था वहाँ पे, सारा जैसे वो अंदर भी और बाहर भी तो भरा हुआ था लोगों से। हर शॉप में बहुत ज़्यादा रश था, मौसम भी बहुत प्यारा था और वीकेंड भी, तो इसलिए काफ़ी लोग निकले हुए थे। फिर हम लोग घर आ गए थे, बच्चों को मैंने स्नैक्स वगैरह खिलाई। फिर दोबारा से भी मेरा बाहर जाने का इरादा था, क्योंकि दूसरी साइड पे शॉप है सुपर मार्केट। मैंने कहा हो सकता है वहाँ से मुझे ऑयल मिल जाए। इतना तो मेरे पास है, लेकिन मैं चाह रही थी कि 1-2 बोतलें मुझे मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो निदा फिर दोबारा हमारे साथ नहीं गई। मैं और रयान हम लोग चले गए थे बाहर। आप लोगों ने वेदर भी चेक किया कि वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी, फिर दोपहर के बाद बहुत अचानक से जो वेदर था वो चेंज हो गया। और मैं फ्रूट लेके आ गई थी, जो घर में पड़े थे वो सारे बेचारे ऐसे ही हो जाते हैं। और फ्रेश फ्रूट्स देखती हूँ ना तो फिर हाथ नहीं रुकता, उठा के ले आती हूँ। तो मैं गई थी कि बच्चों के लिए आइस ले आऊँगी, आइसक्रीम और ऑयल ले आऊँगी, लेकिन ऑयल तो मिला नहीं। आइसक्रीम के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उठा ली, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह। कुछ मुझे टोमेटो के जो कैन है वो नज़र आए, जो कि बाकी स्टोर्स में नहीं थे, तो मैंने 2 वो भी उठा लिए। कुछ इधर उधर की चीज़ें जो मेरे पास तेला हो और वो मैं भरा हुआ ना लाऊँ, अगर ये हो ही नहीं सकता। मैं बस हर दूसरे दिन जाती हूँ और कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। खैर फिर शाम को ये था कि फ्रूट्स वगैरह मैं अपनी जगह पे रख रही थी और फिर मैंने बनाने थे बच्चों के लिए। काफ़ी टाइम के बाद इस दफ़ा ख्याल आया कि क्यों ना वेप्स बनाए जाए, तो इस दफ़ा मैं वेप्स बना रही थी शाम के खाने में। और सिंपल भी काम है ना, तो मैं लेके आई थी ये चिकन लेके आई थी, चिकन ब्रेस्ट, वो भी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा हाफ़ से मैं वेप्स बना लूँगी और हाफ़ से फिर अगले दिन जो चाइनीज़ नूडल है वो बना लूँगी। और इधर रयान भी काफ़ी मसरूफ़ था, जो मेरे कॉफ़ी के मशीन्स हैं ना, इनके साथ ये खेलता ही रहता है। कभी कभी कहता है मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रहा हूँ और कभी क्या। खैर मेरा जो चिकन ब्रेस्ट था वो तो डन हो गया है, अब बारी है वेप्स बनाने की। तो वेप्स के जो रोटी होती है पतली सी, वो तो मैं हमेशा रेडी ही लेके आती हूँ, कभी वाइट वाली कभी ब्राउन वाली। इनमें भी आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो मैं अब वाइट वाली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वाइट वाली ना लाऊं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चिकन को थोड़ा सा, इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, लेकिन मैं ऑयल में थोड़ा सा जो पाउडर होता है लहसुन का वो ज़रूर डालती हूँ, ताकि इसकी जो स्मेल है चिकन की वो अच्छी हो जाए। उसके बाद इसमें सारे जो नॉर्मल मसाले हमारे होते हैं, आप कोई से भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे तिक्का मसाला भी डाल सकते हो अगर आप स्पाइसी खाते हो तो मसाले तो आप अपनी मर्ज़ी से ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सॉस में बना रही थी मायो, मैंने जो गार्लिक मायो है वो लिया और उसके साथ मैंने केचप लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका डाला, जो पेपरिका पाउडर है वो डाला और थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के उसको मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा, अब है चिकन की बारी, यानी मसालों की बारी। तो अब मसाले डालेंगे, वही रेगुलर मसाले डाल रही हूँ जो घर के सारे रेगुलर मसाले होते हैं। और ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर रया नहीं खा सकता। हमें तो खैर इतना फिर भी खा लेते हैं स्पाइसी, लेकिन वो बच्चे तो नहीं खा सकते ना। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि ये है कि मसाले जले ना और जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए।
वाइट पेपर डालूँगी। आप ब्लैक भी डाल सकते हैं, वाइट भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें अभी वाइट पेपर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा इसमें सिरका भी डालूँगी। अच्छा, इसके बाद ये सारे मसाले और इसका पानी सारा तो हो गया था डन। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच के बराबर, जो खाने वाला चम्मच होता है ना, योगर्ट के डालूँगी, क्योंकि इसके साथ जो चिकन है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। तो जब इसका पानी, योगर्ट का पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और मसाले वगैरह सारा अपना जो ऑयल है वो छोड़ देंगे, तो बस ये फिर डन है। अच्छा, सैलड भी मैंने रेडी करके रख दिया था और अब है असम्बल करने की बारी। तो सॉस में 1 ही चम्मच डालती हूँ, तकरीबन 1 ही चम्मच रोटी पे डाल के अच्छे से उसको पिला देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, फिर खट्टा खट्टा भी आता है इसका टेस्ट और किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। पर यहाँ पे कहूँगी, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी इनको असम्बल करके थोड़ा सा इनको तवे पे गरम करूँगी ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो और सैलड अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। मैं प्याज वगैरह सैलड में नहीं डालती बच्चों की वजह से। अच्छा, शेप इतना अच्छा नहीं आया था क्योंकि रफ़ से बने थे, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी था। आखिर में दिखाऊंगी आप लोगों को और इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।